टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज के इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलने वाली है, जिसमें बीपीएससी चेयरमैन का नया बयान जारी किया गया है, जिसमें कई सारी चीज़ों को लेकर के इन्होंने बात किया है। खासकर यहाँ पे अगर टीजीटी और पीजीटी के रिजल्ट और रोस्टर को लेकर के उन्होंने क्या कुछ बात किया है। और आपको पता है कि 16 से लगा करके 20 दिसंबर तक जो है आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया वो स्टार्ट होने वाली है, तो उसके संबंध में उन्होंने कई सारे अपडेट दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जिला आवंटन सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, और उसके बाद कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, सामाजिक विज्ञान और जो आपके टीजीटी में बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसको लेकर के बात करने वाले हैं। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चलिए एक बार देखते हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन मनु भाई परमार जी के द्वारा क्या कुछ बयान जारी किया गया है आपके टीआरई 3.0 जो आपका री एग्जाम कराया गया था उसके रिजल्ट और रोस्टर को लेकर के, और जिला आवंटन और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। साथियों स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर के बीपीएससी चेयरमैन का बयान जारी कर दिया गया है। यानी कि उनके द्वारा बयान जारी किया गया है क्या कि कल टीजीटी के कुछ विषयों का जारी होगा रिजल्ट। ठीक है, ये बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा अपडेट दी गई है। ठीक है, और आपको बता दें इसके पहले वाली वीडियो में हमने इसके सभी चीज़ों को लेकर के भी बात किया था, और बिल्कुल यहाँ पे जो उनके द्वारा बयान में दिया गया है, ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पर भी की गई हैं। यानी कि कल टीजीटी की अगर बात करें, यानी कि 9वीं 10वीं की आपकी जो टीजीटी का रिजल्ट है वो यहाँ पे कुछ विषयों के यहाँ पे जारी होने की बात कही गई थी। ठीक है, और कुछ विषयों को लेकर के अगर बात करें तो 6 विषयों को लेकर के बात कही गई है कि 6 विषयों को, ठीक है, 6 विषय यहाँ पे आपके जो रिजल्ट है उसके जारी किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिजल्ट के साथ नहीं होगा जिला अलॉट। ठीक है, यानी कि पहले क्या हुआ था, जब आप टीआरई 2.0 की भर्ती आप देखेंगे तो उसमें क्या हुआ था कि जिला अलॉट हो जाता था, यानी कि रिजल्ट के उसी टाइम पे, यानी कि वो सारा जो है आपका पूरा पीडीएफ भी डाउनलोड कर यहाँ पे दिया जाता था कि आपका रिजल्ट के साथ जो है यहाँ पे जिला अलॉट कर दिया जाता था। ठीक है, तो रिजल्ट के साथ नहीं होगा जिला अलॉट, सभी रिजल्ट जारी होने के बाद किया जाएगा जिला अलॉट। ठीक है, तो यहाँ पे सभी अगर बात करें, जैसे यहाँ पे 9वीं 10वीं की अगर बात करें, 11वीं 12वीं की बात करें, तो सभी जब पूरी फाइनली यहाँ पे रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा, चाहे आपका 9वीं 10वीं का रिजल्ट फाइनल यहाँ पे पूरा जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद से ही आपका यहाँ पे जिला अलॉट किया जाएगा। तो उसको लेकर के इन्होंने अपडेट यही दिया है कि जो भी कैंडिडेट हैं, यानी कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3.0 यानी कि टीजीटी वाले कैंडिडेट थोड़ा सा ध्यान देंगे कि रिजल्ट जारी होने के बाद किया जाएगा जिला अलॉट। 16 दिसंबर से आयोजित काउंसलिंग की जानकारी आयोग को है। ठीक है, और हर हाल में काउंसलिंग से पहले होगा जिला अलॉट। देखिए जब भी आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी उसके पहले आपको जिला अलॉट कर दिया जाएगा कि आपका किस ज़िले में यहाँ पे काउंसलिंग वो होगा, वो सारी चीज़ें जो है डाटा देखने को मिलेगा। और अलग अलग ज़िलों पे तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं अगर बात करें काउंसलिंग को लेकर के, तो क्योंकि 16 से ही आपका काउंसलिंग प्रक्रिया वो स्टार्ट होगा और 20 तारीख तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। और इसके पहले आपने एक अपडेट देखा था जिसमें टीजीटी के रिजल्ट और पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के बात कही गई थी। इसके पहले वाली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि जो आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा वो 13 तारीख तक चलेगा, यानी कि कल से लगा करके अगर देखा जाए तो जो आपका टीजीटी का रिजल्ट आने वाला है वो तो टीजीटी का चलेगा, उसके बाद पीजीटी का चलेगा। ये प्रक्रिया 13 तारीख तक रिजल्ट वाला चलने वाला है। उसके बाद से आपको पता है कि 16 से लगा करके 20 तारीख तक आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दो चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और यहाँ पर अगर बात करें, जल्द ही पीजीटी का रोस्टर और रिजल्ट यहाँ पर जारी होगा। आपको पता है अगर जो पीजीटी का जो आपका रोस्टर जारी किया गया, ठीक है, उसमें कई सारी चीज़ें अभी नहीं है, जो विषयवार आपका होना चाहिए वो सारी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, और टीजीटी का जो आपका यहाँ पे रोस्टर जारी किया गया है उसमें कई सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। यानी कि जिस प्रकार से आरक्षण था, जैसे ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के साथ जो आरक्षण था 10% का, यहाँ पे जो 10% सीटों के हिसाब से यहाँ पे मिलता था, उनका जो है सिर्फ 5% यानी कि 50% सीटें आपकी कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ कर दिया गया है। अगर बात करें चाहे वो शिक्षा विभाग की तरफ से समझिए, चाहे बीपीएससी आयोग की तरफ से समझिए, जहाँ से भी ये गड़बड़ी देखने को मिली है उसमें थोड़ा बहुत संशोधन तो करना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के साथ यहाँ पे 10% ही सीट मिल रही है, तो उसमें आप 5% सीट कर दे रहे हैं, तो आधा सीट तो ऐसे ही गायब हो गई। तो सिलेक्शन किस कैंडिडेट का होगा फिर? ठीक है, यानी कि जिनका सिलेक्शन होने की संभावनाएं थी वो भी अब यहाँ पे खत्म हो चुकी है। और ईडब्ल्यूएस की इस प्रकार से आप चीज़ें देखेंगी तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाली है, इसमें कोई भी शक नहीं रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पीजीटी के अगर रोस्टर की बात करें या रिजल्ट को लेकर के बात करें तो यहाँ पे जल्द इसकी भी यहाँ पे रोस्टर और यहाँ पे रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा। पहले आपका 9वीं 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा और इसका रोस्टर आपको पता है कि जारी कर दिया गया है, जिससे बहुत सारे कैंडिडेट खुश नहीं है। क्योंकि सीटें देखिए, कहीं पे देखिए बीसी में भी सीटें आपकी कम हो गई हैं, एससी में आपकी सीटें बढ़ गई हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कैटेगरी हैं जिसमें सीटों की संख्या बढ़ाई गई है और सीटों की संख्या कम भी की गई है। तो उसके
जो भी जिनका भी सीट बढ़ा है उनके लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन जिनका सीट कम हुआ है उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि कट ऑफ अगर वहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी हाई जाने वाली है अगर देखा जाए तो। बाकी जिनमें सीटों की संख्या बढ़ी है आपकी, वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको राहत मिलेगा अगर देखेंगे आप TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती की अगर तुलना आप करेंगे तो। उसके बाद इन्होंने एक अपडेट और भी दिया है जिसमें हम लोग काफ़ी मांग करते हैं, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के इन्होंने अपडेट दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए TRE 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के दिया बयान, ठीक है। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है, और इसके पहले कई सारे वीडियो में हमने आपको बताया है, ये डिसाइड करेगा शिक्षा विभाग। यानी कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका है, ठीक है, सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है वो शिक्षा विभाग के द्वारा ही निर्देश दिया जाएगा। अगर वो शिक्षा विभाग की तरफ से कोई नोटिस जारी की जाती है कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करिए, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका दिया जाएगा। अन्यथा जो भी आपकी सीटें बचेंगी वो सीटें आपकी TRE जो आपकी आने वाली है या जब भी होगा TRE 4.0 की भर्ती में उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है वो देखिए। TRE 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के दिया बयान। कहा सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो फैसला है आयोग नहीं करता है, ठीक है। यानी कि वो अपने ऊपर से सारा चीज़ जिम्मेदारी हटा दिए हैं। और यहाँ पे कहा गया उनके द्वारा कि शिक्षा विभाग का जैसा होगा निर्देश उस आधार पर होगी कार्रवाई। आपको बता दें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया था, ठीक है, बहुत पहले की बात है। तो उसमें मनु भाई परमार जी यानी कि जो BPSC के चेयरमैन हैं उनके द्वारा यही चीज़ कहा गया था, और ये चीज़ कहा गया था कि शिक्षा विभाग का जो भी निर्णय होगा यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के वही मान्य होगा। अगर वो सब देना चाहते हैं तो आयोग भी उसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में कोई भी चूक नहीं रखेगा, ठीक है। यानी कि उधर से ऑर्डर मिलेगा तभी जाकर के यहाँ पे चीज़ें, यहाँ पे आपको जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपकी जारी की जाएगी। तो कई सारे अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिले, जिसमें देखिए TRE 3 के रिजल्ट को लेकर के यानी कि कल आपका जो है यहाँ पे TGT का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जिला अलॉट किया जाएगा, यानी कि पूरी रिजल्ट जारी होने के बाद जिला अलॉट किया जाएगा। और 16 दिसंबर से यहाँ पे काउंसलिंग की प्रक्रिया भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और उसके देखिए हर हाल में काउंसलिंग से पहले आपका जो है जिला अलॉट कर दिया जाएगा, और जल्द ही PGT का रोस्टर और रिजल्ट भी यहाँ पे आपको जारी कर दिया जाएगा। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के शिक्षा विभाग को यहाँ पे थोप दिया गया है। कहने का मतलब ये है, शिक्षा विभाग आयोग के द्वारा यही बताया गया है कि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई निर्देश, दिशा निर्देश कोई आता है तो यहाँ पे आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है यहाँ पे जारी किया जाएगा। अगर बात करें TRE 3.0 की, तो आप समझ सकते हैं कि जिसमें यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपका बता दें कि जो रोस्टर आपका जारी किया गया है, यानी कि जो 50% पे आपका जो आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है, ठीक है, उसमें बहुत सारी कैटेगरी में जैसे आपने देखा कि EWS में भी आपकी सीटें, बहुत सारी सीटें कम हैं, ठीक है। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे EWS वाली में तो है ही, लेकिन आप देखेंगे कि अगर BC कैटेगरी की अगर बात करें तो BC में आपकी जो है 8.7% के हिसाब से आपकी सीटें रखी गई हैं, ठीक है। 8.7% के हिसाब से सीटें आपकी रखी गई हैं अगर हम लोग बात करें BC की, जबकि आपकी सीटें होनी चाहिए 12% के हिसाब से। यहाँ पर भी सीटें कम हैं, ठीक। इसी प्रकार से आप देखेंगे अगर बात करें SC वाले कैंडिडेट के साथ, तो जो SC वाले कैंडिडेट हैं उनमें जो है सीटों की संख्या बढ़ गई है, ठीक है। यानी कि 16% के हिसाब से आपकी सीटें रहनी चाहिए, जबकि आपकी जो है 20.6% के हिसाब से सीटें आपकी रखी गई हैं। तो 4% तो ऐसे 3-4% तो ऐसे ही आपके यहाँ पे बढ़ गई हैं। तो SC वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फ़ायदा है, और कट ऑफ भी इनका बहुत ही कम जाने वाला है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से कई सारी चीज़ें हैं। बाकी आपका जो UR कैटेगरी की अगर बात करें, यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो UR में उनका 40% के हिसाब से सीटें रखी गई हैं, वो भी 7,000 यहाँ पे, ठीक है, 7,795 सीटें आपकी रखी गई हैं, जिसमें से 2662 महिला की सीटें यहाँ पे रखी गई हैं। तो यहाँ पे कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट हमने आपको दिया, जिसमें BPSC चेयरमैन के कई सारे बयान भी उन्होंने दिया हुआ है। रिजल्ट को लेकर के यहाँ पे काउंटडाउन जो है शुरू हो चुकी हैं, और यहाँ पे देखिए जिला आवंटन सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के हमने बात किया है। वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।